भाई तुम्हें मैं ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अभी तक जितनी भी ट्रांसफर विंडो हुई है, तुम एक क्लब बता दो जिसकी बहुत फाड़ू ट्रांसफर विंडो हुई है, पर फिर भी उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई तुम्हें पता है वो क्लब कौन सा है? चेल्सी भाई। भाई चेल्सी की कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। भाई चेल्सी की अभी तक की ट्रांसफर विंडो अगर मैं बोलूँ ना, परफेक्ट मेश्वरी रही है भाई, गांड फाड़ रही है भाई ट्रांसफर विंडो अभी तक, अगर मैं तुम्हें चेल्सी की बताऊं तो। क्योंकि भाई उन्होंने अभी तक चावी अलोंसो को अपना हेड कोच बना लिया है। और उसके बाद जो साइनिंग्स करी है चावी अलोंसो के अंडर चेल्सी ने, वो भाई उनकी प्रीवियस जो पिछले 3-4 सीजनों की जितनी भी साइनिंग थी भाई, उन सबसे बेटर रही है। इस ट्रांसफर विंडो में उन्होंने अगेन भाई, चेल्सी मोटा खर्च करती है तो अगेन 300 या फिर 200 मिलियन खर्च कर दिया है। पर जो उन्होंने पिछले के 3-4 सीजनों से 1 बिलियन खर्च करा था, वो भाई वो बेटर है। क्योंकि इस बार वो रेडी प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, इस बार वो ऐसे प्लेयर्स नहीं लेके आ रहे कि भाई, पहले तो चेल्सी का क्राइटेरिया क्या था पिछले 3-4 सीजनों से साइनिंग्स का, कि भाई तू साउथ अमेरिकन है, क्या एज है तेरी, 18 साल आ जा, 19 साल आ जा, 16 साल आ जा। पर भाई अब ऐसा लग रहा है ना, चावी अलोंसो के अंडर रेडी प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, रेडी प्लेयर्स लेके आ रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है टॉप पे खेलने का, जिनको एक्सपीरियंस है कि प्रीमियर लीग में खेलने का, बाकी लीग में खेलने का। ठीक है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आ रहे हैं। और भाई चावी अलोंसो के अंडर मेरे को लगता है ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, क्योंकि यार ये चेल्सी की टीम अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो भाई यंगेस्ट टीम है प्रीमियर लीग में, इनकी एवरेज एज 23 साल है। तो तुमने एक चावी अलोंसो जैसा फिगर लेके आ दिया भाई। चावी अलोंसो सबको पता है कितना बड़ा नाम है भाई, फुटबॉलिंग लेजेंड है, ठीक है। और बायर्न लेवरकूसन के साथ बंदा इनविंसिबल गया था, तो भाई बड़ी बात है भाई, ठीक है। दबदबा है लड़के का, ठीक है, दबदबा है। मड्रिड में चाहे कुछ भी होगा, मड्रिड में चाहे बंदे ने हगा होगा, ठीक है, वहां ईगो प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सब वो सब। पर भाई मेरे को लगता है ना, चेल्सी की टीम में उसकी टीम होगी कि भाई उसको ना एक एक समय नहीं लगेगा, एक टाइम लगेगा किसी बंदे को निकालने के लिए, चाहे कोल पार्मर हो, चाहे आपका एंजो फर्नांडिस हो, चाहे काइसेडो हो, चाहे कोई भी हो। गुद्दी पर एफ्टे मार के बोलेगा "हट तेरी माँ की", ठीक है, उसको कोई टाइम नहीं लगने वाला। क्योंकि भाई उसको एक्सपीरियंस मिल चुका है रियल मैड्रिड से कि भाई कैसे ईगोस को हैंडल करते हैं। और भाई चेल्सी की टीम में कौन सी ही ईगो है भाई। ठीक है, 3-4 तो इनके पास प्लेयर्स हैं जिनके पास तुम कह सकते हो हाँ इनकी फैन फॉलोइंग है, बाकी सारे तो यंग लड़के हैं, ठीक है, कती एकदम। अगर भाई मैं तुम्हें साइनिंग्स बताऊं जो चेल्सी ने करी है, सबसे पहले तो भाई इन्होंने वैलेंटीन बारको को साइन करा मिडफील्ड में, जो कि भाई बंदा इतना तगड़ा प्लेयर है भाई। वैलेंटीन बारको पहले लेफ्ट बैक खेलता है, अब वो बंदा मिडफील्डर बन चुका है। और भाई बंदे का गांड फाड़ मिडफील्डर है भाई। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, बंदा रगड़ा मारता है भाई, बंदा रगड़ा मारता है। बंदा का जो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, बंदा टेक्निकली बहुत अच्छा है, बंदा फिजिकल है, ठीक है। बंदा का जो वर्क रेट है वो बहुत तगड़ा है भाई, वर्क रेट इस बंदे का ना बहुत तगड़ा है। ठीक है, उसके बाद भाई इन्होंने बेस्ट साइनिंग मेरे को जो रही है इस समर की, वो रही है भाई मॉर्गन रॉजर्स। पहली बात तो भाई मॉर्गन रॉजर्स को आर्सेनल से स्टील करके लाना भाई। आर्सेनल जो प्रीमियर लीग चैंपियंस है, ठीक है, चेल्सी यूरोप में भी नहीं है, मैं बता दूं। ना ही वो चैंपियंस लीग में, ना ही वो यूरोपा लीग में, ना ही वो और किसी में है, और किसी कंपटीशन में। वो सिर्फ प्रीमियर लीग में, कार्बो कप में और एफए कप में, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मॉर्गन रॉजर्स को उन पे ट्रस्ट करना कि हाँ भाई प्रोजेक्ट अच्छा है। ऑब्वियसली भाई चावी अलोंसो है तो मॉर्गन रॉजर्स ही मान गया। और भाई यही कहीं ना कहीं पावर है भाई चावी अलोंसो की। भाई हम सबको पता है कितना बड़ा नाम है भाई वो फुटबॉल में, ठीक है। तो 117 मिलियन ब्रिटिश रिकॉर्ड साइनिंग उसको लेके आए, ठीक है। उसके बाद भाई इन्होंने मार्को पैसलिच को साइन करा, जो कि भाई बंदा बहुत तगड़ा डिफेंडर है। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं यार, इस चेल्सी की टीम में ना मेरे को लगता है बहुत उलट फेर होने वाली है। क्योंकि यार तुम रीस जेम्स देख लो, माला गुस्तो देख लो, उन लोगों के फ्यूचर्स बहुत दास में भाई अब। क्योंकि भाई चावी अलोंसो का टैक्टिकल तुम्हें पता होगा भाई, ऑब्वियसली 3 एट द बैक खेलता है, ठीक है। उसको विंगर्स जो उसके विंग बैक्स होते हैं, उसको नहीं चाहिए भाई इन्वर्ट करे। ना ना ना, तू गुद्दी पे रैप्टा मार, तू रह बाहर, तू रह बाहर, ठीक है, तू रह बाहर, तू कुत्तों की तरह आ गया पीछे, ठीक है। उसके लिए तुमने डिफेंस सिक्योर करने के लिए तुमने लक्वाक को लिया है, जो कि बंदा बहुत तेज भागता है, ठीक है, तुम उसको लेके आए। तो अगर थोड़ी सी भी पीछे अगर ओपन स्पेस है तो भाई लॉकलॉक है, तो वो बंदा बहुत तेज भागता है, ठीक है, वो बचा लेगा। लकलाक लॉकलॉक तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ, ठीक है। उसके बाद भाई इन्होंने जोआनी केंडा साइन करा 50 मिलियन में। हाँ मेरे को लगता है यहाँ तो उन्होंने थोड़ा ओवरपेड करे भाई। जोआनी केंडा एक अच्छा टैलेंट है स्पोर्टिंग का, ठीक है। अगेन भाई ही इज वेरी रैपिड, ठीक है, ट्रिकस्टर है, 1v1 में तुम्हें बहुत अच्छा देगा, ठीक है। तो भाई उसको साइन करा है। उसके बाद भाई दो प्लेयर उन्होंने मोटा मोटा भी जो बेचे हैं, एक तो भाई बेचा मार्कू कुरेला 50 मिलियन का, और एंड्रे सैंटोस 50 मिलियन का। भाई चेल्सी की ना यही बात है कि चेल्सी इज अ वेरी गुड सेलिंग क्लब। तुम अगर मैं अक्सर चेल्सी के बारे में बात करता हूँ कि यार, कि ये कहीं ना लेस्टर सिटी है, लेस्टर सिटी, बट दे वन ट्रॉफीज विद अ बिग फैन बेस। क्योंकि भाई आजकल अगर तुम देखोगे इनकी ट्रांसफर पॉलिसी भी यही है, प्लेयर आए, प्लेयर को ग्रूम करो, बेच दो, ठीक है। लेस्टर सिटी की भी ये ट्रांसफर पॉलिसी थी। वो अलग बात है भाई, लेस्टर सिटी और चेल्सी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, पर उनकी भी ट्रांसफर विंडो आजकल ऐसी ही दिख रही है।
तो भाई चेल्सी ने ऑब्वियसली भाई प्लेयर भी बेचे हैं और भी प्लेयर बेचेंगे। अगर मैं तुम्हें उसका स्क्वाड दिखाऊं भाई, स्क्वाड खतरनाक है। पर भाई उससे पहले हम लाइनअप बनाएंगे ठीक कि क्या लाइनअप हो सकती है चेल्सी की, क्योंकि भाई चावी अलोंसो है। तो भाई वो बंदा अपनी टैक्टिक्स, अपनी फॉर्मेशन जो रियल मैड्रिड में कहीं ना कहीं नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, क्योंकि भाई वहां पे एम्बाप्पे था, विनी था। पर भाई उसकी टीम होने वाली है, ये उसकी टीम होने वाली है। यहाँ पे उसको मेरे को लगता है कंट्रोल दे दिया है कि भाई तू जो साइनिंग करेगा वही साइनिंग जाएगी, वह हम कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहे। हम तेरे तू तू साइनिंग बोल, तू पैसा बोल, हम उतना देंगे, पर तुम्हें रिजल्ट ला के दे। मेरे को लगता है चावी अलोंसो से यही एक्सपेक्टेशन है चेल्सी को इस सीजन में। ऑब्वियसली चावी अलोंसो है तो भाई मेरे को लगता है ही विल बी कमिंग बैक टू हिज ओन सिस्टम। एक 3-4-2-1 का सिस्टम जो बायर लेवरकुसन में खिलाता था। भाई रिपोर्ट्स आ रही थी कि ग्रेनिट जाखा लिंक्ड है चेल्सी से, क्योंकि भाई चावी अलोंसो ऑब्वियसली लाइक्स हिम, क्योंकि भाई हम सबको पता है बायर लेवरकुसन में ग्रेनिट जाखा कितना फाड़ू था, ठीक है। तो उससे रिपोर्ट्स आ रही है। पर अब वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है, क्योंकि संडरलैंड नहीं बेचेगी भाई, क्योंकि भाई उनका बेस्ट प्लेयर है भाई, तो ऑब्वियसली उसको तो बेचेगी नहीं वो। तो मेरे को लगता है चेल्सी की टीम कहीं ना कहीं ऐसे लाइनअप करेगी। ये तो मेरे को लगता है कीपर रहेगा माइक पेंडर्स। अब भाई मैं रॉबर्ट सैंचेज का फैन नहीं हूँ, और भाई चावी अलोंसो को चाहिए एक बॉल प्लेइंग कीपर। मैं भाई मेरे को रॉबर्ट सैंचेज से इतनी घिन आती है ना, इतनी घिन आती है। माइक पेंडर्स एक तो भाई बहुत फाड़ू कीपर है, ठीक है, 20 साल का लौंडा है, ठीक है, कतई एकदम टीबाऊ कोर्सो का रीजन लगता है, ठीक है, बेल्जियम का है, 20 साल का है। मैं कह रहा हूँ माइक पेंडर्स को खिलाओ, ठीक है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है रॉबर्ट सैंचेज। और रॉबर्ट सैंचेज यार मिस्टेक्स करता है, सबको पता है। उसके बाद भाई डिफेंस, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि भाई रीस जेम्स, माला गुस्टा को तो मेरे को लगता है करियर ही खा गया जावी अलोंसो, ठीक है। तो रीस जेम्स को अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रीस जेम्स अगेन भाई कैप्टन है, लोकल बॉय, तो मेरे को लगता है रीस जेम्स को बेचेगी तो नहीं ऑब्वियसली चेल्सी। पर मेरे को लगता है रीस जेम्स आपके होंगे सेंटर बैक, राइट साइड सेंटर बैक। उसके बाद आपके मिडिल में खेलेंगे लीवाई कोलवेल, और उसके बाद क्लॉक आपके खेलेंगे लेफ्ट साइड सेंटर बैक, ठीक है। अगर उसके बाद मैं आपका मिडफील्ड में हूं, तो मेरे को लगता है मिडफील्ड रहेगी एनजो की और काइसेडो की, जो कि पिछले सीजन बहुत फाड़ गई थी। रिपोर्ट्स ऑब्वियसली आ रही थी कि एनजो इज गोइंग टू रियल मैड्रिड। पर भाई चेल्सी ने बोल दिया कि भाई हम ना बेच रहे। उन्होंने 124 मिलियन रखी फी एनजो की, और ऑब्वियसली भाई 124 मिलियन तो एनजो के नहीं दे रहा कोई भी क्लब, ठीक है। तो रियल मैड्रिड ने मना कर दिया, तो ही विल बी स्टेइंग एट चेल्सी। उसके बाद भाई आपके पास हाटो है। अब मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे चेल्सी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। अगर तुम देखोगे इनके स्क्वाड में, तो तुम्हें कोई दिख नहीं रहा होगा अच्छा लेफ्ट बैक, ठीक है। तुम्हारे पास कुकुरेला था, वो तुमने बेच दिया, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे और कोई है नहीं। अब जो मेरे को सबसे प्रॉमिसिंग लगता है वो है भाई जेरल हाटो, ठीक है, बंदा 20 साल का, ठीक है, आयक्स की अकेडमी से है। तो वही बंदा बहुत फाड़ा है, डिफेंसिवली ही इज वेरी सॉलिड। अटैकिंगली यार मेरे को पता नहीं यार हाटो क्या दे पाएगा, वही जो ग्रिमाल्डो देता था, ठीक है, बायर लेवरकुसन में जो चावी अलोंसो के अंडर खेलती थी। अब मेरे को नहीं पता वो दे पाएगा कि नहीं, पर मेरे को लगता है कि भाई पोटेंशियल इस लड़के में है, तो मेरे को लगता है कि ये खेलेगा। उसके बाद लगता है मार्को पैलेस्टाइन पैलेस्टीन होगा, ठीक है, जो भी तुम बुलाना चाहो, ठीक है। उसके बाद आपके दो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे, कोल्ड पार्मर और मॉर्गन रॉजर्स। अब भाई मेरे को लगता है मॉर्गन रॉजर्स ना थ्राइव करने वाला है चावी अलोंसो के अंदर, ठीक है। बंदे की बहुत खिल्ली उड़ी ऑब्वियसली भाई, 117 मिलियन, ठीक है, बहुत बड़ी फी है। पर भाई मेरे को लगता है ही विल बी थ्राइविंग इन दिस सिस्टम, क्योंकि भाई बंदा रेडी है प्रीमियर लीग। पिछले 2 सीजन से बंदा प्रूव कर रहा है कि भाई ही इज प्रीमियर लीग प्रूवन। पिछले सीजन मेरे को लगता है एक ब्रेकआउट सीजन था, जिसमें उसके आई थिंक सो कुछ 11 गोल थे, 14 असिस्ट थे, ठीक है। तो भाई बंदा ऑब्वियसली बंदा क्वालिटी है, ठीक है। और मेरे को लगता है ना कि ही इज वेरी वर्सेटाइल। एक तो भाई वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, ठीक है, एज अ डीप प्लेइंग मिडफील्डर खेल सकता है, डीप लाइन मिडफील्डर खेल सकता है, ठीक है। तुम्हें वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, ठीक है। और तुम्हें वो लॉन्ग शॉट्स भी दे सकता है, क्योंकि भाई मॉर्गन रॉजर्स के लॉन्ग शॉट्स बहुत तगड़े हैं भाई। और उसकी लाइन ब्रेकिंग पासेस, उसके इन बिहाइंड रन्स, मेरे को लगता है कि चेल्सी के अंडर वो थरिश करेगा भाई। और अभी ऑब्वियसली यार बहुत डाउट है कि 117 मिलियन का खर्च करने चाहिए थे। पर भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मॉर्गन रॉजर्स विल डिलीवर एट चेल्सी, ठीक है। कोल पार्मर और मॉर्गन रॉजर्स की जोड़ी बहुत अच्छी है, आराम को, और बचपन से साथ खेलते हैं, ठीक है। लॉन्डो की एक ही सेलिब्रेशन है, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत लड़ाई होती है इनकी, लॉन्डो की सेम सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री वाइज, बाकी ऑब्वियसली फी थोड़ी ज्यादा है, पर केमिस्ट्री वाइज, और मेरे को लगता है अगर चावी अलोंसो ने इतना अर्जेंटली, क्योंकि भाई बंदा आर्सेनल जा रहा था, बंदे को हाईजैक करा है, तो मेरे को लगता है ऑब्वियसली यार चावी अलोंसो हैज अ प्लान फॉर भाई मॉर्गन रॉजर्स की उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, और कैसे उसको मतलब कैसे उसको सेंटर पॉइंट बनाना है टीम में। भाई मेरे को लगता है कोल पार्मर और मॉर्गन रॉजर्स की जोड़ी बहुत अच्छी खेलने वाली है। और स्ट्राइकर आपके भाई होंगे जाओ पेड्रो, जो कि पिछले सीजन के टॉप गोल स्कोरर थे चेल्सी के, और प्रीमियर लीग में इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्ड हाईएस्ट टॉप गोल स्कोरर थे, ठीक है। तो बंदे का पिछला सीजन बहुत फाड़ गया है। अब जो मेरे को एक क्वेश्चन है भाई, जो पहला मैच हुआ चेल्सी का प्री सीजन का, जो कि कल हुआ है, उसमें चावी अलोंसो ने एक 4-2-3-1 खिलाई थी, ठीक है। ऑब्वियसली भाई वो मैच चेल्सी जीत गई 6-4, ठीक है, जिसमें जाओ पेड्रो ने हैट्रिक मारी बेंच से आते हुए, ठीक है। पर मेरे को एक सवाल है, क्या चावी अलोंसो यही फॉर्मेशन खिलाएगा?
अगर 4-2-3-1 खिलाता है तो मेरे को लगता है कोई ऐसी टीम होगी, सेम ऑप्शन सेम टीम होगी, पर मेरे को लगता है कि आई विल प्ले पेड्रो नेटो। अगर तुम स्क्वाड देखोगे ना चेल्सी का, भाई स्टैक्ड स्टैक्ड स्क्वाड है, सेंटर बैकों की कमी नहीं है, ठीक है, सेंटर बैक ही सेंटर बैक भर रखे हैं, ठीक है, कमी है नहीं किसी चीज की, कमी है नहीं किसी चीज की। तुम सेंटर बैक देख लो, चालोबा है, फोफाना है, ठीक है, हराम को टॉसून है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो भाई चिंगपोंग है, ठीक है, ये बंदा अच्छा टैलेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे भाई तो रोबियो लाबिया है जो कि चावी अलोंसो को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और भी इतने सारे प्लेयर्स है, वो जवानी केंडा है जो कि 50 मिलियन में साइन कर हराम को, पेड्रो नेटो है इसकी। भाई लोग तो भूल ही गए हैं एस्टेवाओ को, एस्टेवाओ की तो बात ही नहीं कर रहे कोई, ऑब्वियसली भाई बंदा विंजर्ड है, पर सबको पता भाई एस्टेवाओ कितना क्वालिटी पोजेस करता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगे स्ट्राइकर में तो भाई लियम डेलाप है जो कि जिसकी बात नहीं करें वही बेहतर है। तो भाई निकोलस जॉक्सन, तो भाई मार्क गेहू है, ठीक है, ये भी अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो भाई ऑप्शन डेप्थ है ना चेल्सी के पास बहुत ज्यादा है स्क्वाड में, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। पर जो मेरे को एक चीज लगता है जो कि चेल्सी को थोड़ा बच के रहना चाहिए, वो है भाई ये पिछले सीजन हरामखोर पत्थरबाजों ने क्या करा है भाई, फाउल्स पर मैच 11, 5 फेर, ठीक है। तुम देख लो ऊपर कौन है, स्पर्स और वुल्स, ऐसी पत्थरबाजों की टीम ऊपर, और चेल्सी फिफ्थ है इस रैंकिंग में, ठीक है। येलोस्ट अमाउंट ऑफ येलो कार्ड, टॉटनहम को 99 और चेल्सी को 90, पत्थरबाज, ठीक है। रेड कार्ड्स 8 रेड कार्ड आराम। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई चेल्सी को ये चीज देखनी चाहिए कि भाई इतने सारे रेड कार्ड क्यों मिल रहे हैं, और होपफुली भाई सीजन में इतने रेड कार्ड ना मिले, क्योंकि भाई रेड कार्ड ऑब्वियसली भाई कॉस्ट करते हैं आपको एक पूरा मैच। अभी जो चेल्सी की जो न्यू साइनिंग है, डैनी वेलबैक चेल्सी ने साइन करा स्ट्राइकर ब्राइटन से, ये मेरे को लगता है ना कि डैनी वेलबैक अच्छी साइनिंग है। वैसे यार ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा अगेंस्ट चेल्सी साइनिंग है, क्योंकि भाई चेल्सी ऐसे प्लेयर साइन करती नहीं, 35 का है डैनी वेलबैक, तो ऐसे प्लेयर तो चेल्सी साइन करती नहीं, ठीक है। अब तुम अगर देखो कि डैनी वेलबैक के पिछले सीजन प्रीमियर लीग में 13 गोल, तुम अगर उसके जितने भी उसके निकाल लो, जितने भी उसके सीजन के गोल निकाल लो, हमेशा 10+ गोल रहते हैं, ठीक है। बंदे का जीए 20+ रहता है। तो यार आई थिंक तो डैनी वेलबैक इज द प्रीमियर लीग लेजेंड भाई, ठीक है। बंदा प्रीमियर लीग में बहुत फाड़ू खेलता है, और तुम्हें यार एक स्ट्राइकर चाहिए जो कि ना मतलब एक्सपीरियंस दो, ऑफ द बेंच अच्छा हो। अगर तुम उसे स्टार्टिंग भी कराओ प्रीमियर लीग में तो तुम्हें गोल्स दे, ठीक है। तो स्ट्रीट स्मार्ट है, ठीक है, बंदा बहुत कैंट स्ट्राइकर है, ठीक है। तो उसको ब्राइटन से लेके आए लोग, और भाई ऑब्वियस यार यही चावी अलोंसो के अंदर फर्क है भाई, चावी अलोंसो ऐसे प्लेयर लेके आ रहे हैं जो कि एक्सपीरियंस है, जो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखेंगे, जो कि भाई यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है। और उसी के साथ चेल्सी एक और प्लेयर साइन करना चाहिए, जॉर्डन हेंडरसन। अब भाई मुझे लगता है जॉर्डन हेंडरसन ऑब्वियसली भाई ही इज ऑल्सो प्रीमियर लीग लेजेंड, बंदा प्रीमियर लीग जीता हुआ, तो अगेन भाई वो विनिंग मेंटालिटी, वो एक्सपीरियंस लेके आएगा, इंग्लैंड का भी कैप्टन था, ठीक है बंदा, तो बंदे के पास टन ऑफ एक्सपीरियंस है। अब तुम कह सकते हो कहीं ना कहीं वो ग्रैनेट जाखा वाली साइनिंग है कि भाई उन्हें ग्रैनेट जाखा मिला नहीं, तो भाई ये लोग जॉर्डन हेंडरसन ही ले आए। पर ऑब्वियसली भाई ग्रैनेट जाखा और जॉर्डन हेंडरसन में बहुत फर्क है। पर जॉर्डन हेंडरसन अगेन भाई वो प्रेम मैचों में मेरे को लगता है कि वो बहुत काम आएगा, प्रीमियर लीग के मैचों में। मेरे को लगता है ये सारे प्लेयर्स वह ऐसे है ना, क्योंकि प्रीमियर लीग में ऐसे आपको बहुत सिचुएशन मिलेंगी कि यार आप मान लो आप क्रेवन कॉटेज पे फुलहम के साथ मैच है, आप 2-1 आगे चल रहे हो, ठीक है, 80th मिनट है, ठीक है, बारिश हो रही है, कतई एकदम फैंस एकदम पागल हो रखे हैं। तो उन रातों में मेरे को लगता है ऐसे ऐसे प्लेयर्स है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स, वो बहुत मदद करते हैं चेल्सी को, ठीक है। और हमने देखा भाई चेल्सी को एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि भाई इस टीम में एक्सपीरियंस है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 23 साल, अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊं तो 23.7 इनकी एवरेज एज है स्क्वाड की, तो भाई बहुत यंग स्क्वाड है। और ऐसे प्लेयर्स मेरे को लगता है बहुत एक्सपीरियंस देंगे, बहुत स्टेबिलिटी देंगे इस टीम में। तो भाई आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपकी क्या थॉट्स है चेल्सी के ऊपर, वरना भाई मेरे को तो लग रहा है भाई बहुत अंडररेटेड है भाई, बहुत अंडररेटेड टीम है, बहुत गांड फाड़ टीम है भाई ये, बहुत गांड फाड़ होने होने वाली है प्रीमियर लीग, ठीक है। हम चाहे जितना कह लें भाई, आर्सेनल ऑब्वियसली भाई सारे बिग सिक्स ने अपना मैनेजर बदला है, पर भाई प्रीमियर लीग विल बी टफ भाई सीजन, प्रीमियर लीग विल बी वेरी टफ, क्योंकि जो नए मैनेजर आ रहे हैं वो क्वालिटी है, और नए मैनेजर जो आ रहे हैं उनके पास कुछ प्रूव करने को है, ठीक है, कुछ प्रूव करने को है, और एक्सपीरियंस मैनेजर है, ठीक है। तो मेरे को लगता है प्रीमियर लीग बहुत हार्ड होने वाली है, अगर मैं तुम्हें बताऊं ओवरऑल। बाकी मेरे को लगता है चेल्सी का एम होना चाहिए, मेरे को लगता है चेल्सी विल चैलेंज फॉर द टाइटल। मेरे को लगता है इन जो शुरू के 3-4 महीने होंगे, ठीक है, चेल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि भाई प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, तो भाई इतने ज्यादा मैचेस तो होंगे नहीं, स्क्वाड बहुत बड़ा है चेल्सी का, ठीक है, स्क्वाड बहुत बड़ा है। तो चेल्सी अगर चाहे तो 3 अलग अलग स्टार्टिंग 11 उतार दे, ठीक है। तो चेल्सी ऑब्वियसली भाई मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, मतलब मान लो 15वें मैच डे तक दे विल फाइट फॉर द टाइटल। उसके बाद मेरे को लगता है चेल्सी कहीं ना कहीं गिर जाएगी। मेरे को लगता है अगर एक थर्ड पोजीशन पे फिनिश आए चेल्सी की, तो मेरे को लगता है दैट विल बी अ वेरी गुड अचीवमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे मैन यूनाइटेड का कहीं ना कहीं जैसे मैन यूनाइटेड का ये सीजन था,
कि चैंपियन लीग थी नहीं, हफ्ते में एक मैच खेल रहे थे और अच्छा कर गए। तो मेरा लगता है चेल्सी का भी यही सीजन ऐसा ही होगा। बाकी भाई ऑब्वियसली आप कमेंट डाउन करना, आपको क्या लगता है चेल्सी की साइनिंग सी, और आपको क्या लगता है कि चावी अलोंसो अपने पहले सीजन में क्या करेगा। अंटिल देन भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और भाई स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट। अगर मैं टैक्टिकल व्यू पॉइंट से आपको दिखाऊं, तो भाई मेरे को लगता है कि कुछ इस तरह से चेल्सी शेप करेगी, क्योंकि भाई क्या होता है कि ना बेसिकली अगर तुम एक 4-4-3 खेल रहे हो, ठीक है, अगर 4-4-2 खेल रहे हो, तो चावी अलोंसो क्या करता है, उसको चाहिए कि भाई तुम आउट नंबर करो, ठीक है, वो पेप गार्डियोला वाली माइंडसेट, ठीक है, हरामखोर, वो ओवरलोड करना है, ठीक है, मिडफील्ड। तो मेरे को लगता है कि कुछ इस प्रकार से चेल्सी लाइनअप करेगी, ठीक है, कि कोल पार्मर और अपने मॉर्गन रॉजर्स होंगे, उसके बाद भाई अपने, ताकि भाई बेसिकली आउट लोड कर पाए, वो आउट नंबर कर पाए, ठीक है, अगर मिडफील्ड तीन है दो के, ठीक है, एक 4v2 हो या फिर एक 4v3 हो, ठीक है। बाकी मैं चाहूंगा कि विंग बैक्स हो रहे हाई, ठीक है, वाइड रहे, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता, चावी अलोंसो नहीं चाहता कि वो कट इन साइड करे, इन्वर्ट करे, ठीक है। मैं चाहता हूँ वाइड रहे। बाकी अगर मैं बात करूँ डिफेंडर की, तो मेरे को लगता है कि क्योंकि लक्लॉक, अगर मैं बोलूँ तो बहुत तेज है लक्लाक, ठीक है, जो भी बोलना है बहुत तेज है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि वो इस फ्लैग पे खेले, ताकि अगर पीछे अगर स्पेस हो भी रही हो, तो मेरे को लगता है कि उसकी पेस बहुत काम है, ठीक है। सामने में अगर मिडिल में मैं लीवाई कोलवेर को खिलाऊंगा, और मैं रीस जेम्स को यहाँ खिलाऊंगा, क्योंकि भाई रीस जेम्स हम सबको पता है कि कितना तगड़ा अटैकिंगली है, डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि इस कुछ प्रकार से चेल्सी कहीं ना कहीं लाइनअप करे, ठीक है, कि मॉर्गन रॉजर्स और कभी कभार कोल पार्मर सेकंड स्ट्राइकर खेले, ठीक है, जाओ पेड्रो बॉक्स के अंदर रहे, ठीक है, और वो मूवमेंट अच्छी करे, ठीक है, तुम्हारे पे डैनी वेलबैक के साथ स्ट्राइक करे चेल्सी के पास आराम को, ठीक है।